चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 58। आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 58। पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 58। चलिए, शगुन लिमिटेड इश्यूज 40,000 शेयर्स और 10 ईच, ₹12 ईच पेबल एस अंडर, मतलब ₹2 का प्रीमियम है। ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अब ₹5 के दो भाग, ₹3 कैपिटल के होंगे और ₹2 प्रीमियम के। आगे बढ़ते हैं। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। तो अब मैं ऐसा लिख दूं तो इजी रहेगा। एप्लीकेशन के हम यहां लिख देते हैं ₹2, अलॉटमेंट के लिख देते हैं कितने हैं, अलॉटमेंट के हमको ₹3 हैं, ₹2 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल कितने का है, फर्स्ट कॉल है हमारा ₹2 का, और फाइनल कॉल कितने का है, फाइनल कॉल है हमारा ₹3। चलिए यहां तक ठीक है। एप्लीकेशन मिली थी 60,000 शेयर्स की, अलॉटमेंट हमने प्रोरेटा बेसिस पर किया 48,000 शेयर्स का। रेमेडियल क्लेम्स वालों को हमने रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम तो कुछ देंगे नहीं। मनी ओवर पेड एप्लीकेशन वो अप्लाई टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे। अमित टू होम 1600 शेयर्स अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, एंड वरुण टू होम 2000 शेयर्स अलॉटेड फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स। चलिए ठीक है। दिस वाज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड एंड आफ्टर द सेकंड कॉल एंड फाइनल, सारे शेयर्स के पैसे मंगवाने के बाद ही फॉरफिट किया है। तो कहानी बड़ी सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। सर तो इसमें क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है, इसको हम वन नोट पे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। पहले तो हमें क्या हुआ था कि 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, बराबर। उस पर कितने में मिले थे तो वो भी देख लिया, एप्लीकेशन के ₹2 मिले थे। 60,000 इंटू 2 हमें 1,20,000 रुपीज के एप्लीकेशन है। इसके 3 भाग पड़ेंगे। पहले तो हम लोग पहली बात करेंगे कि उन्होंने बोला है कि 60,000 में से हम 48,000 वालों को प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे। 48,000 वालों को वो प्रोरेटा अलॉटमेंट करेंगे। तो बाकी के जितने बचे 12,000, तो 12,000 जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन पर जो ₹2 है उनको तो रिफंड ही कर दिया। 24,000 वालों को तो रिफंड कर दिया। अब बचे कितने, तो 48,000 बचे। अब 48,000 वालों को कितने शेयर्स दिए, तो पहले हमें अप्लाई कितना किया था इन्होंने 40,000, और 48,000 वालों को प्रोरेटा अलॉटमेंट करने वाले हैं। तो 48,000 वालों को 40,000 शेयर ही देंगे क्योंकि देने ही उतने थे, बराबर। इसको बोलते प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो 48,000 के सामने 48, तो 48 इंटू 2 इट इज 96,000, बराबर। और 40 इंटू 2 में कैपिटल में एडजस्ट करना है 80,000। तो एक्स्ट्रा पैसा में कितना आया है 16। चलिए अब बंदे को 40,000 शेयर्स के अलॉटमेंट के पैसे मंगवाने हैं। तो अलॉटमेंट के पैसे कितने मंगवाने भैया, अलॉटमेंट के प्रीमियम के साथ ₹5 मंगवाने हैं भैया, ₹5 मंगवाने प्रीमियम के साथ। तो टोटल अमाउंट कितना मंगवाना है 2 लाख। अगर 2 लाख मंगवाने मतलब ये पूरा का पूरा पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ही सकते हैं, बिकॉज 2 लाख मंगवाने 16,000 तो एडजस्ट हो ही सकते हैं। तो चलिए पहली एंट्री तो हमारी हो गई। सर कैसे हो गई बेटा, 120 मंगवाने हैं पहले, तो बैंक टू एप्लीकेशन कितने से हो जाएगा, देखिए सब मत पढ़िए, इसमें से डायरेक्टली कर लेते। तो हमें 120 तो आ ही चुके हैं। अब हम 120 में से कितने रुपए इसमें एडजस्ट करेंगे, तो बेटा हमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है इसमें से ये 24,000 तो बैंक से रिफंड हो जाएगा। चलिए मैं इसकी पेन बदल देता हूं। चलिए ये आपका ये बैंक से रिफंड हो जाएगा। चलिए तो ये आपका बैंक से रिफंड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा और ये शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 16,000 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो किसमें एडजस्ट होंगे, एक तो आपका 96,000 एक्स्ट्रा है, बराबर। उसमें से 80,000 आप एप्लीकेशन के आए हैं, 16,000 अलॉटमेंट के आए हैं, और 24,000 रिफंड कर देने, बिकॉज अपने को रिफंड कर देना, उसको सामने अपने को शेयर्स देने नहीं है। देखिए ये अपना हो गया।
तो शेयर एप्लीकेशन 120 ले लिया। अब आपको देना है 40,000 इंटू 2, 80,000 को शेयर एप्लीकेशन कैपिटल में देना है, 20,000 को बैंक से रिफंड कर देना है और 16,000 बैंक से अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट के पैसे कितने मंगवाने हैं? 40,000 इंटू 5, 4,520, 2 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो अलॉटमेंट 2 लाख रुपए मंगवाएंगे। अब उसमें 40,000 इंटू 3 कैपिटल के और 40,000 इंटू 2 प्रीमियम के। 40,000 इंटू 3 120 कैपिटल के, 40,000 इंटू 3 कैपिटल के और 40,000 इंटू 2 प्रीमियम के। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बैंक से कितने पैसे आएंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि ये जो अपने को पैसे 2 लाख रुपए लेने थे उसमें से ऑलरेडी 16,000 रुपए तो आ चुके हैं, तो हमें 2,04,000 रुपए ही लेने थे, सॉरी 1,84,000 ही लेने हैं। अब उसमें से आपस यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए कुछ बोला गया है। क्या बोला है कि अमृत जिसने 1600 शेयर जिसको अलॉट हुए हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी मतलब उसने अलॉटमेंट मनी दिया ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 176,640। तो कैसे आया बेटा, वही कैलकुलेशन समझाता हूं। अब बंदे ने क्या किया, 1600 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। तो पहले आप ये समझो कि ये जो प्रोड अलॉटमेंट है 48 के सामने 40 कितना था। मतलब यहां पे क्या हुआ, बंदे ने 48,000 शेयर्स के सामने 40,000 शेयर्स दिए थे। तो अगर मैं यहां पे गिनूं कि बंदे को 1600 शेयर्स अगर अलॉट हुए हैं तो सामने इसका कितना अप्लाइड हुआ होगा। तो 1600 इंटू 48,000 बराबर, तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूं, 1600 इंटू 48,000 डिवाइड बाय 40,000, तो 3 0 निकाल लो यहां से, ठीक है। अब यहाँ 4 12 48, 4 10 40, 2 5 10, 2 6 12, 5 3 18, 1 बचा, 5 2 10, 320। Now 320 into 6, that is called 1920। कैलसी पे गिन सकते हो। तो 1920 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। अब उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सामने उसको 1600 शेयर्स मिले हैं। तो अब यहाँ पे मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाता हूं। तो 1920 इंटू 2 हमको 3840 मिले थे, पर हमने 1600 शेयर उसको दिए, तो 1600 इंटू 2 हमने 3200 कैपिटल में एडजस्ट किए थे। तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आए, 640। अब बंदे को अलॉटमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए थे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 1600 इंटू 5 अलॉटमेंट के चाहिए थे 8,000 रुपए। बंदे ने ऑलरेडी अपने को 640 दे दिए हैं, तो अपने को उससे मांगने कितने हैं, 8,000 माइनस 640, और 8,000 मांगने थे, 640 ऑलरेडी दे दिया है, तो 7360 उससे लेने हैं। तो अब 7360 में से वो कितना देगा, आप लॉजिक लगाओ, 2 लाख रुपए हमें उनसे लेने हैं, सिंपल सी बात, 2 लाख रुपए हमें उससे लेने हैं, उसे 7360 तो मिलने ही नहीं है क्योंकि अमृत देने वाला नहीं है, तो 7360 ये नहीं देगा, प्लस 16,000 ऑलरेडी पहले से यहाँ पे हो चुके हैं। तो 2 लाख में से 16,000 तो पे होने ही नहीं थे, तो यहाँ 184 ही पे होने थे। 184 में से भी क्या नहीं मिलने वाला, 7360 नहीं मिलने वाले। 2 लाख में 16,000 तो वैसे भी नहीं मिलने वाले। रीजन ये थे कि ऑलरेडी हमें एप्लीकेशन में मिल चुका था। अब 7360 वापस ये भी नहीं देने वाला अमृत, तो भी नहीं मिलेंगे। तो 2 लाख इंटू 2 लाख माइनस 7360 माइनस 16,000 रुपए, आपके आंसर आ जाएगा 176,640। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। 176,640 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं कि इतने पैसे में बैंक से मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉल के पैसे मिल लेने थे, और फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मांगने बाकी हैं, 2 रुपए बराबर। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, अभी जो अमृत के शेयर है उन्होंने फॉरफिट नहीं किए, मतलब मैं उसके पैसे ही मांगूंगा तो पूरे पैसे मांगूंगा, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि टोटल में 40,000 शेयर्स पर 2 रुपए 80,000 रुपए मांगने थे। अब बंदे ने जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया कि वो फर्स्ट कॉल देगा नहीं देगा, तो 1600 से हमें 200 होगा, 3200 तो मिलने ही नहीं है। प्लस हमें और एक चीज बोली है, बरून की 2000 शेयर्स है जो उसको अलॉट किए गए थे बराबर, फेल टू पे 2000 पे
ऑलरेडी जो भी एक्स्ट्रा मिला पैसा मिला था वो अलॉटमेंट का एडजस्ट कर भी लिया, तो हमें 2000 पे सिंपल सा फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए नहीं मिले, 2000 इंटू 2, बिकॉज 2000 पे जो अलॉटमेंट का पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला भी होगा तो हमने अलॉटमेंट एडजस्ट कर भी लिया होगा, बराबर, तो उसका कॉल का ही पूरा पैसा पेंडिंग होगा। तो 2000 शेयर्स पर हमें कॉल के पैसे कितने नहीं मिले, 2 रुपए, 2000 इंटू 2 दैट इज कॉल 4000, और 1600 इंटू 2 3200, 3200 और 4000 दैट इज कॉल 4 प्लस 3 7200 हमें नहीं मिले। तो 80,000 में से अगर 7200 हमें नहीं मिले, मतलब 72,800 मिल गए। सर कैसे बता रहे हो बेटा, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, देखो यहां ध्यान, हमने 1920 शेयर्स में अप्लाई किया तो उसको 1600 शेयर्स मिले थे, उसने 3840 दिए थे और सामने उसको 3200 एडजस्ट हुआ था, अब उसको अलॉटमेंट के 8000 देने थे, बराबर, उसने ऑलरेडी 640 एक्स्ट्रा भर दिए थे तो वो आ चुके हैं, तो बाकी के पैसे जो नहीं है वो अलॉटमेंट हमने माइनस कर दिए थे। अब बंदे से फर्स्ट कॉल यानी 1600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल लेना बाकी था 3200, और 2000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के 2 रुपए डिस्को 4000 बाकी थे लेने के, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा अलॉटमेंट ने जिस कर ही लिया गया। इसका मैं आपको बता देता हूँ, 2000 शेयर्स अगर उसको अलॉट किए गए होंगे तो उसमें हमने उसने अप्लाई 2400 शेयर्स किए होंगे, बराबर, 48,000 इंटू 48,000 पे 40,000, तो फिर 2000 पे कितना, तो 2400 आएंगे, 2400 पे उसने 48 मिले होंगे। देखो यहाँ पे 2000 शेयर्स के लिए उसने अलॉट किया, यहाँ पे यही पॉइंट लगेगा कि 48,000 ने उन्हें 40,000, तो 2000 शेयर्स अलॉट हुए, उसके लिए कितना अप्लाई किया होगा, तो किया 2400 इंटू 2, उसने एप्लीकेशन के 4800 दिए होंगे, अब उसने 2000 इंटू 2 4000 एडजस्ट किए होंगे, 800 एक्स्ट्रा आए होंगे, और वो जो 800 एक्स्ट्रा आए होंगे वो आपने क्या किया होगा, अलॉटमेंट क्या कितने मांगने हैं, 2000 इंटू 5 10,000, आपने 800 उसमें एडजस्ट कर लिए होंगे, तो अलॉटमेंट का तो पूरा सेटलमेंट हो ही चुका है। अब उसके कॉल के मंगवाने 2000 इंटू 2 4000 कॉल के मांगने, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा कॉल का नहीं आया था, तो उसने कॉल के पैसे दिए नहीं 4000 रुपए, और इसने फर्स्ट कॉल के 3200 नहीं दिए, टोटल मिला के आपको कितने नहीं मिले, 7200 नहीं मिले, तो बस वो 7200 माइनस कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब बंदे के फाइनल कॉल कितना मंगवाना है बेटा वो भी देख लो, तो फाइनल कॉल 3 में मंगवाने हैं, दोनों ने नहीं दिए, तो फाइनल कॉल 3 पे 40,000 इंटू 3 1,20,000 आपको मंगवाने थे, पर दोनों ने 1600 इंटू 3 1400 ये नहीं मिले होंगे, प्लस 2000 इंटू 3 6000 ये नहीं मिले होंगे, 10,800 निकाल लो, तो 1,09,200 आपको फाइनल कॉल के मिले होंगे। फिर आपने उन शेयर्स को फॉरफिट किया, ठीक है, अगर हमने उन शेयर्स को फॉरफिट किया तो हमने कितने 3600 शेयर्स फॉरफिट किए, करेक्ट, तो 3600 शेयर्स हमने फॉरफिट किया, 3600 इंटू 10 मैंने पूरा कैंसिल कर दिया। अब उसी 3600 शेयर्स पर आपको किसका प्रीमियम मिला है और किसका प्रीमियम नहीं मिला है, जिसका प्रीमियम नहीं मिला है आप वही ले सकते हो। तो 1600 शेयर्स पर अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले थे, मतलब अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, मतलब प्रीमियम के पैसे भी नहीं मिले, तो अब सिंपल सा पॉइंट है कि प्रीमियम के पैसे नहीं मिले, तो 1600 पे आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला था, बाकी के 2000 पे प्रीमियम का पैसा मिल चुका था, जो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसे इग्नोर करो पूरी एंट्री में, पर जो 1600 शेयर्स पर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तब उसको डेबिट करेंगे, तो 1600 इंटू प्रीमियम 2 रुपए हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब हमने कितने पैसे हमें किसके इसके नहीं मिले, तो अलॉटमेंट के हम जानते हैं कि 8,000 हमने मंगवाए थे पर बंदे ने 640 रुपए दे दिए थे, तो ये मैंने वो चीज यहां भी दिखाई है, हमने 8,000 मंगवाए थे पर 640 उसने नहीं दिए थे, करेक्ट, तो हमें अलॉटमेंट के हमें 640 निकाल लो, तो हमें 7360 हमें नहीं मिले अलॉटमेंट के। फिर फर्स्ट कॉल के कितने नहीं मिले 3200 और फाइनल कॉल के 10,800, तो यहां हम करेंगे 7,200 और 10,800, तो 7,200 देखिए आपका फर्स्ट कॉल का आ गया, 10,800 आपका फाइनल कॉल का आ गया। ऑटोमेटिक डिफरेंस अमाउंट पे ये टोटल अमाउंट हमें लेना था, सामने इतना अमाउंट हमें नहीं मिला, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली फॉरफीचर में चला जाएगा, तो परेशानी ही नहीं कैलकुलेशन करने में। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उसको रीइश्यू किया गया है? जी नहीं।
सब यहीं पे खत्म होता है। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। तो याद रखिएगा, जिस ये पूरा क्वेश्चन में याद करवा दूं, अमृत ने 3200 शेयर्स के लिए, सॉरी 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, करेक्ट? तो उसको 192 सॉरी 16 शेयर्स के लिए अलॉट हुए हैं, मतलब उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 1920 इंटू दिस इंटू 2 3840 मिले हैं, और सामने आपको 3200, 1600 इंटू 2 3200 कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा आपको मिले हैं 640, तो वो आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं। अब 1600 इंटू 5 आपको 8000 मिले थे, तो उसमें से मांगने थे, पर उसमें से 640 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 7360 आपको नहीं मिले हैं, वो आपने यहाँ पे डाले हैं। और वो आपने यहाँ माइनस भी किए कि उतने पैसे आपको नहीं मिले, वही पैसे आपने यहाँ पे डाले। फिर आपने क्या किया है कि भाई उसका 3200 आपको फर्स्ट कॉल के नहीं मिले और फाइनल कॉल के 4800 नहीं मिले। 1600 इंटू 2 3200, 1600 इंटू 3 4800। अब 2000 शेयर्स किसको, वरुण को अलॉट हुए थे, तो उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा, 2400 इंटू 2 4800, उसको अप्लाई उसने पैसे दिए थे 2000 इंटू, हमने शेयर कैपिटल में एडजस्ट किए थे, 800 एक्स्ट्रा आए हैं, वो हमने अलॉटमेंट एडजस्ट किए, उनको अलॉटमेंट के बाकी पैसे भी उसने दे दिए थे 10,000 इंटू, तो यहाँ पे 2000 इंटू 5 10,000 मंगवाने थे, 800 उसके आ चुके थे, बाकी उसने 9200 ही भर दिए थे। उसके कितने कॉल के पैसे नहीं मिले, 2000 इंटू 2 4000 उसके कॉल के नहीं मिले थे, और 2000 इंटू 3 6000 उसके फाइनल कॉल के नहीं मिले थे। एनी डाउट्स? डाउट्स? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या पैसे में नहीं मिले, 7200 इसके, 10,800 इसके, और इसके 7360, तो वही हमने यहाँ पे तीनों डाल दिए, डिफरेंस आपका फॉर फ्यूचर में चला जाए। प्रीमियम वही डेबिट होता है जो पैसा नहीं मिला था, तो ये अमृत के जो पैसे में नहीं मिले हमने उसमें ही डेबिट किया है। वरुण में हमें अलॉटमेंट के पैसे मिल चुके हैं, इसलिए प्रीमियम का पैसा ही मिल चुका है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए